गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। ओके, मैंने आपको एक स्टोरी पढ़ाई थी, चैप्टर नंबर 4, जो था द प्राउड काइट। मीन्स पतंग को जो है वो घमंड हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक मैंने पढ़ाया था कि मोहन था, मोहन के साथ एक मोटू था। ठीक है, मोहन के साथ एक छोटा सा पपी था जो मोटू था। ओके, और वो उसके जो मोटू था उसके जो उसके शरीर पे सफ़ेद कलर के बर्फ़ जैसे उसके बॉडी पे पूरे फर लगा हुआ था। और मोहन के घर के बाहर एक पेड़ था, उसके गार्डन में एक पेड़ था। उस पेड़ पर कुछ स्पैरो थी, वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ आती थी, शाम तक रहती थी। जब सूरज ढल जाता था तब वो वहाँ से चली जाती थी। ठीक है, तो एक दिन मोहन के पास एक पतंग थी। मोहन ने एक रेड कलर की काइट बनाई। ठीक है, फिर उसको उसने जब आसमान में उसको उड़ाया तो स्पैरो ये सब देख रही थी। तो स्पैरो उस काइट के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम आसमान में उड़ रहे हो। ठीक है, तो पतंग क्या कहता है, चलिए आगे देखते हैं अब क्या होता है। द काइट बिकम वेरी प्राउड। पतंग को बहुत घमंड हो गया था। इट्स सैड, उसने कहा, आई कैन गो हायर एंड हायर अप। मैं और भी ऊंचे से ऊंचा उड़ सकता हूँ। आई कांट गो बिकॉज मोहन होल्ड्स द थ्रेड। बट मैं ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि मोहन ने मुझे धागे से बांध रखा है। ही डज़ नॉट लेट मी फ्लाई हायर एंड हायर। वो मुझे ऊपर जाने नहीं दे रहा है। वॉट ए पिटी सैड द स्पैरोज। सारी गौरवों ने कहा, वॉट ए पिटी, क्या सच में तुम्हें मोहन ने बांध रखा हुआ है। नेक्स्ट, कुड यू डू मी अ फेवर, द काइट सैड ईगरली। पतंग ने घमंड से कहा कि क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो। कुड यू ब्रेक द थ्रेड विथ योर शार्प बीक। क्या तुम अपनी इस लंबी चोंच से, नुकीली चोंच से उस धागे को तोड़ सकते हो। आई कैन सेड द ब्राउन लिटिल स्पैरो। उसमें से एक भूरे कलर की छोटी सी गौरैया थी, स्पैरो थी। उसने कहा, यस, हाँ, मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। द स्पैरो वेंट अप एंड ब्रोक द थ्रेड विथ इट्स शार्प। स्पैरो आसमान में उड़ते हुए गई। स्पैरो जो पतंग के पास जो मोहन जिस धागे को बांध रखा था, स्पैरो वहाँ गई और स्पैरो ने अपनी चोंच से धागे को बीच में से तोड़ दिया। जैसे ही उसने तोड़ा, ठीक है, ये देखो फिगर में दिख रहा होगा, देखो स्पैरो तोड़ दिया ना। चलो आगे देखते हैं। जैसे ही उसने तोड़ा, एज सून एज द थ्रेड वॉज ब्रोकन, जैसे ही उस स्पैरो ने धागे को तोड़ा, द काइट स्टार्टेड कमिंग डाउन। काइट धीरे धीरे नीचे आने लगी। इट केम फॉलिंग टू द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम, और वो धीरे धीरे आके ज़मीन पे गिर गई। मोटू वेंट एंड टुक द काइट इन इट्स माउथ। मोटू दौड़ के गया और उसका पतंग को अपने मुंह में लिया, मतलब अपने पकड़ना चाहा उसने। मोहन वॉज वॉचिंग ऑल दिस। मोहन ये सब देख रहा था। एज मोटू ब्रॉट द काइट टू मोहन। मोटू ने पतंग को जैसे ही अपने हाथ में लिया, अपने मुंह में लिया, ही लुक्ड इट एट सैडली। मोहन को बहुत बुरा लग रहा था। द काइट वॉज ऑल टॉर्न अप टू पीसेस बाई द विंड। और पतंग जो है हवा की वजह से बहुत सारे टुकड़ों में बट गई थी। देखो बेटा, दिख रहा है ना, ये देखो पतंग जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई। ठीक है, तो ये स्टोरी है। इस स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिला है। स्टोरी से आपको ये सीखने को मिला है कि हमें कभी भी किसी चीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए। पतंग अगर ऊपर जा रहा था, पतंग को अपने ऊपर घमंड होने लगा था, बहुत प्राउड होकर रहा था कि मैं ऊंचा आ गया हूँ। ठीक है, तो हमें किसी भी चीज़ पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू।